हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री की पेडागॉजी चल रही है, इसके बाद भूगोल की चलेगी। तो आप लोग पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। आज की हमारी टॉपिक है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं लास्ट ईयर के, उनको भी करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग वीडियो को वॉच कर लें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लबाड़िया समुदाय के लोगों का निवास स्थान निम्न में से कहाँ है? क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर है हमारा चौथा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कई जनजातीय समूह हैं, सही ऑप्शन है। बी है, मुंडा, संथाल, उरांव आदि इनमें से कुछ प्रमुख जनजातीय समूह हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों के कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, गलत ऑप्शन है। झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता था, बिल्कुल गलत है, नहीं कहा जाता था। तो हमारा ए और बी दोनों गलत है, चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर समुदाय के लोग गाय भैंस के झुंड पालते थे, सही ऑप्शन है। बी है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिए थे, सॉरी, बी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, ए दिया है, छोटा नागपुर के मुंडाओं की जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, सही ऑप्शन है। बी है, कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज नहीं माना जाता था, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा केवल ए सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, अंग्रेज चाहते थे कि घुमंतु आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें, सही ऑप्शन है। बी है, अंग्रेजों को अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, ये भी सही है। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक इन वन कानूनों का समर्थन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ए जो है गलत है। बी है, 1906 ईस्वी में सोग्राम संगमा द्वारा असम में वन सत्याग्रह चलाया गया था, ये सही ऑप्शन है। तो 17 में केवल बी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल बी, सॉरी, केवल बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, सही ऑप्शन है। बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देते थे, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही जो है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 देखेंगे हम, ए दिया है हमारा, 1831 से 32 ईस्वी में संथालों ने और 1855 ईस्वी में कोल आदिवासियों ने बगावत कर दी थी, सही ऑप्शन है। बी है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है, केवल ए सही है, पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 में हमारा ए ऑप्शन है, 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे, सही ऑप्शन है। बी है, असम के चाय बागानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 ईस्वी के दशक के मध्य में हुआ था, गलत है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, ये भी गलत है। ना ए सही है ना बी सही है, तो हमारा चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है और बी है, देखते हैं कौन सा सही है। बिरसा मुंडाओं ने आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, सही है। बी है, 1995 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियों के मुखिया के अधिकार काफ़ी बदल गए थे, सही ऑप्शन है। बी है, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा, ए बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था, गलत है। बी है, 1930 ईस्वी के दशक में मध्य प्रांत में हुआ और वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 1910 ईस्वी में महाराष्ट्र वल्ली विद्रोह हुआ था, गलत ऑप्शन है। बी है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों के खिलाफ कई बार बगावत की थी, सही है। केवल बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे, गलत ऑप्शन है। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था, ये भी गलत है, तो हमारा सही हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं है। लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 है हमारा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है और लास्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सही ऑप्शन पहला, औपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।